हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर 2 और इसका पहला पार्ट है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे माना स्थिर जल में चाल, ये हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम करेंगे माना धारा की चाल, धारा की चाल हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ समझने वाली एक बात है, जैसे एक तो धारा के प्रतिकूल और एक दे रखा है धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है जिस तरह से धारा चल रही है, मान लो ये एक नदी है और इसी साइड धारा बह रही है, इसी साइड धारा क्या हो रही है, बह रही है, और उसी साइड हम चल रहे हैं। तो आपने भी कभी महसूस किया होगा, जिस साइड धारा बह रही है अगर हम उसी साइड तैर रहे हैं तो इसका मतलब हम ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो धारा में बहाएगी वो स्पीड भी और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो स्पीड भी, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जब हम मान लो धारा इसी साइड बह रही है और हम इस साइड तैर रहे हैं तो हमें क्या करेगा, स्पीड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अतः अनुकूल चाल यानी कि धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल का मतलब जिस साइड धारा बह रही है उससे विपरीत चलना, तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पहली कंडीशन में देखिए, जैसे पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में पहले क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो जो दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का सूत्र होता है, वो होता है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। अब अनुकूल चल रही है तो अनुकूल चलने की चाल कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, चाल कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और समय इसने कितना ले लिया, 2 घंटे। तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर है 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y। पूरे समीकरण को अगर हम 2 से भाग दे दें तो हो जाएगा 10, ये दो इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा x, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा y। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे दूसरी स्थिति में, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, स्थिति में दूसरी स्थिति में क्या कर रखा है, जब प्रतिकूल चल रही है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। प्रतिकूल चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो प्रतिकूल चलने की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, यानी कि जो चाल है वो कम हो जाएगी। तो वहीं लिखेंगे दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। दूरी कितनी चल रही इसने, अब 4 किलोमीटर, चाल कितनी है, x माइनस के वाई, और समय उसने कितना ले लिया, 2 घंटे। तो 4 बराबर है 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस के 2y। पूरे समीकरण को अगर आप 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 2, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा x माइनस के y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमारा बना था 10 बराबर है x प्लस के y, और दूसरा समीकरण हमारा 2 बराबर है x माइनस के y। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, एक्स को और एक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12/2, यानी कि x का मान हमारा आ जाएगा 6। अब हमने क्या बताना है, y का मान। तो y का मान बताने के लिए x का मान पुट करना पड़ेगा, या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख लें, 2 में रखने पर
तो ये हो जाएगा 2 बराबर है x का मान कितना है 6, तो x की जगह पे हमने लिख लिया 6 माइनस में y। तो इस साइड आके क्या हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा, यहाँ 6 था, यहाँ 2 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, चाल बतानी थी हमने। तो x का मान कितना आ गया 6, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। y हमने क्या माना था 4 आया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने माना क्या था स्थिर जल में चाल x किलोमीटर, तो x का मान हमारा कितना है 6 किलोमीटर, तो उसकी स्थिर जल में चलने की जो चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दोस्तों ये हमने क्वेश्चन करना था। भाग नंबर 2 दे रखा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक महिला इसे कितने दिनों में पूरा करेगी तथा एक पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माना एक महिला द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। x दिन मान लिया हमने। यह लिखेंगे माना एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य किया जाता है, y दिन मान लिया हमने। अब देखो, अब एक महिला इसे x दिन में करती है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ लिखेंगे एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x दिन। ये कैसे आया, मान लीजिए आप एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन का काम आपका कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा। तो यदि एक महिला एक काम को x दिन में करती है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x दिन। इसी तरह से एक पुरुष का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/y दिन। अब प्रश्न के हिसाब से देखो क्या कर रखा है प्रश्न में, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 महिलाएं, पहले तो ये देखो 1/x यानी कि एक महिला और एक पुरुष का एक दिन का काम, ये कर कितने दिन में रहे, ये तो हो गया एक दिन का काम एक महिला का, ये हो गया एक दिन का काम एक पुरुष का। और प्रश्न में क्या क्या रखा है कि 2 महिलाएं यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 5 पुरुष यानी कि ये 5 पुरुष हो गए, ये इस काम को कितने दिन में करे हैं 4 दिन में। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या क्या रखा है कि 3 महिलाएं यानी कि हमने वही करना है 1/x प्लस में 1/y, ये हो गई एक महिला, ये हो गया एक पुरुष। तो इसमें क्या रखा है कि 3 महिलाएं और कितने पुरुष 6 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनका पूरा का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/3 हिस्सा। अब देखो 1/x यहाँ दे रखा है, 1/y यहाँ भी दे रखा है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो हमने क्या मान लिया 1/x की जगह पे हमने मान लिया a और 1/y की जगह पे हमने मान लिया b। तो 1/x की जगह पे हमने a मान लिया, तो ये हो जाएगा समीकरण 2a प्लस में 5b बराबर है 1/4। ओके, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर है 1/3। अब हमने क्या करना है, इस समीकरण को पहले को 3 से गुणा कर दें और इसको क्या कर दें 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 6a बन जाएगा। तो इस समीकरण को हमने किससे गुणा कर दिया 3 से गुणा कर दिया, और इसको हमने किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15b बराबर है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/4। इसको हमने किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6a प्लस में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12b, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/3।
अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, तो इसमें से घटाएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। 6a में से 6a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 3b। अब यहाँ करेंगे 3/4 में से अगर आप 2/3 घटाओगे तो ये बनेगा 1/12। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये घटाना आता होगा एलसीएम लेके। तो 3/4 में से अगर आप 2/3 घटाओगे तो हो जाएगा 3/12। बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/12। यहाँ 3 गुणा में था, इस साइड आके भाग में हो जाएगा 3। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी होगी 1/36। अब बी की वैल्यू या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख लो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख लो। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 में लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस में 5b। बी का मान कितना है 1/36, क्या लिखेंगे 1/36 बराबर है 1/4। यहाँ से करेंगे तो 2a प्लस में 5 एकम 5/36 बराबर है 1/4। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4। यहाँ प्लस का था, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 5/36। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 4 से करेंगे तो 4 को किससे गुणा करें कि 36 के बराबर आ जाए 9 से, तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस में 36 एकम 36 तो 5 एकम 5। तो 2a का मान क्या जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/36। 4/36 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 नहीं में 36, तो 1/9 हो जाएगा इसका मान। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/9। 2 यहाँ पे गुणा में था तो इस साइड आके भाग में 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/18। तो a की वैल्यू आ गई 1/18 और b की वैल्यू आ गई हमारी 1/36। अब हमने x और y का मान बताना है। अब यहाँ से देखिए 1/x, 1/x किसके बराबर माना था हमने a के बराबर। a की वैल्यू कितनी आई है 1/18। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 18। अब हमने फिर 1/y की वैल्यू किसके बराबर मानी थी b के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी आई है 36, 1/36। यहाँ आ जाएगा 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। इस तरह से हमने x का मान 18 निकालेंगे और y का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस काम को एक महिला 18 दिन में पूरा कर सकती है और एक पुरुष है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 36 दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। भाग नंबर 3 दे रखा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा जाती है तो उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल बताइए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि वो बस से भी जा रही है और ट्रेन से भी जा रही है। उसके घर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो पीछे कितना बच गया 240। तो 240 किलोमीटर किससे जाएगी वो बस द्वारा। और यदि वह 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से तो पीछे कितना बच गया 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर किससे जाएगी वो बस द्वारा। तो इसको हल करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना बस की चाल, बस की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, समय, समय कितना लगेगा जब वह किससे जा रही है रेलगाड़ी से जा रही है। रेलगाड़ी से कितना चली वो पहली स्थिति में 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चली और 240 से बस से। जब वो रेलगाड़ी से चली तो समय कितना लगेगा, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो पहली स्थिति में वो 60 किलोमीटर तो चली रेलगाड़ी से, तो दूरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर। और चाल कितनी है रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60/x घंटे उसने कितना लिया टाइम लिया। फिर पीछे कितना बच गया 240।
तो समय लगेगा किस में, बस में। समय लगा किस में, जब वह बस से जा रही है। तो बस से कितना चली वो, 240 किलोमीटर। तो समय का फार्मूला वही होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करी उसने, 240 किलोमीटर। और चाल कितनी है बस की, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो 240 बटे वाई घंटे उसने टाइम लिया। कुल समय कितना दे रखा है, 4 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि जब वह बस से चली 60 बटे एक्स घंटे लगे उसे, और वह ट्रेन से चली तो 60 बटे एक्स घंटे, और बस से चली तो 240 बटे वाई घंटे, और टोटल टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे। 4 घंटे का समय लेती है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दें, तो यहाँ तो आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 15 बटे एक्स प्लस में। अगर 240 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 से 60 बटे वाई घंटे। और इसको अगर 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो पहला तो समीकरण हमारा बन गया ये वाला। अब बनाएंगे समीकरण नंबर 2। दूसरी स्थिति में क्या करी है, जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तो उसे 10 मिनट और अधिक लगती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेलगाड़ी से, तो समय कितना लगेगा दूसरी स्थिति में। ये तो था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कर रखा है, समय कितना लगेगा जब वह रेलगाड़ी से चलेगी। तो रेलगाड़ी से चली तो समय का फार्मूला वही, दूरी बटे चाल। दूसरी स्थिति में वह रेलगाड़ी से कितना चली है, 100 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो गई, 100 बटे चाल कितनी है रेलगाड़ी की, एक्स घंटे। तो एक्स 100 बटे एक्स घंटे उसने टाइम लिया। अब समय निकालेंगे बस का। दूसरी स्थिति में वह बस से कितना चल रही है, जब रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चल रही है तो बस से वह 200 किलोमीटर चलेगी। तो वही होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर, और बस की चाल कितनी है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो 200 बटे वाई घंटे उसने समय लिया। अब देखो समय कितना होगा जब दोनों से चलेगी, तो 100 बटे एक्स घंटे प्लस में 200 बटे वाई घंटे बराबर है 4 घंटे तो उसे लगते ही हैं, प्लस में 10 मिनट और ज़्यादा लगती हैं। तो 10 मिनट और ज़्यादा लगी। ये घंटे हैं, ये मिनट हैं। अगर इसको घंटे में बदलेंगे तो नीचे हो जाएगा बटे में 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 25 बटे 6। तो ये टोटल हो जाएगा 25 बटे 6 घंटे। अब आगे इसका समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगा 100 बटे एक्स प्लस में 200 बटे वाई बराबर है 25 बटे 6। अगर पूरे समीकरण को 25 से भाग दे दें तो क्या बनेगा, इसको 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, 4 बटे एक्स प्लस में इसको 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25 आठे 200, 8 बटे वाई बराबर है, इसको 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बटे 6। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बन गया, ये वाला। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये था समीकरण नंबर 1। दोनों समीकरण अगर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे एक्स प्लस में 60 बटे वाई बराबर है 1। दूसरा था 4 बटे एक्स प्लस में 8 बटे वाई बराबर है 1 बटे 6। ये हमारे समीकरण बन गए। अब हमने क्या मान लिया, यहाँ दे रखा है 1 बटे एक्स, यहाँ भी है एक्स नीचे, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है। तो 1 बटे एक्स की जगह पे तो हमने मान लिया ए, और 1 बटे वाई की जगह पे हमने मान लिया बी। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ दे रखा है 25 बटे एक्स, 1 बटे एक्स को हमने क्या मान लिया, ए। तो ये हो जाएगा 15a प्लस में 60b बराबर है 1। इसको अगर हल करेंगे तो यह बनेगा 4a प्लस में 8y 8b बराबर है 1 बटे 6। ये नीचे 6 दे रखा है। 6 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे। अगर इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 चौके 24a प्लस में 6 आठे 48b बराबर है। इसको अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो पूरा समीकरण हमारा क्या बन गया, ये वाला। और पहला जो समीकरण दे रखा था वो ये वाला दे रखा था। ये तो समीकरण 1 जो हमने रैखिक समीकरण में बदला है। ये है समीकरण नंबर 2 जो हमने रैखिक समीकरण में बदला है। अब हम क्या करेंगे, वही हमने विलोपन विधि से करना है। 15a प्लस में 60
बी बराबर है 1। और यहाँ दे रखा है 24A प्लस में 48B बराबर है 1। अब हमने क्या करना है, इस तरह से करना है ताकि या तो ए वाले बराबर हो जाएं या फिर बी वाले बराबर हो जाएं। तो हम दूसरे समीकरण को अगर 5/4 से गुणा कर देंगे तो ये 48 वाला 60 बन जाएगा। अगर ये दूसरे समीकरण को किससे गुणा करें, 5/4 से गुणा कर दें। इसको 5/4 से गुणा करेंगे तो 24 को देखो, पहले 24 को अगर हम 5/4 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4 छिक्के 24, 6 पंजे 30। ये तो बन जाएगा 30A प्लस में याद रखा है 48B। अगर हम 48 को 5/4 से गुणा करते हैं ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ये बन जाएगा 60B। और 1 को अगर हम 5/4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4। तो हमारे समीकरण एक बार फिर से लिख लेते हैं क्या क्या बने हैं। पहला समीकरण तो सेम रहेगा, जैसे 15A प्लस में 60B बराबर है 1। दूसरा समीकरण हमारा ये वाला बना है 5/4 से गुणा करने के बाद, तो ये बनेगा 30A प्लस में 60B बराबर है 5/4। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। तो पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे। यह हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो 60 से तो 60 कट जाएगा। माइनस का 30 दे रखा है और प्लस के 15 दे रखे हैं। कितना बनेगा ये बनेगा माइनस के 15A बराबर है। अब आप 1 में से अगर 5/4 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15A का मान कितना है, 1/4। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 1/4। 15 यहाँ किस में था, गुणा में, तो नीचे हो जाएगा भाग में। टोटल कितना हो गया ये 1/60। तो जो A का मान आया है वो कितना आया है 1/60। अब हम निकालेंगे B का मान। तो B का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा कौन सा था, ये वाला। तो A का मान इसमें रख देंगे। यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या दे रखा था 15A। A का मान कितना है 1/60। तो 15 गुणा में A का मान है 1/60 प्लस में 60B बराबर है 1। 15 से काटेंगे इसको तो 15 चौके 60। ये कितना बन जाएगा 1/4 प्लस में 60B बराबर है 1। अब हमने निकालना किसका मान है, B का। तो यहाँ लिखेंगे 60B बराबर है, इस साइड 1 था और ये प्लस का 1/4 था, तो दूसरी साइड आके माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो हो जाएगा 60B बराबर है 1 में से अगर 1/4 घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 3/4। और ये 60 यहाँ गुणा में था तो दूसरी साइड आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 60। 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, टोटल हो जाएगा ये 1/20। तो B की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/20। या नीचे 20 था, 4 से और गुणा करेंगे तो ये बनेगा 80, 1/80। तो B की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 1/80। तो जो A का मान है वो तो आ गया 1/60 और B का मान है वो आ गया 1/80। अब देखो A को हमने किसके बराबर माना था, 1/x के बराबर। A का मान कितना आया है 1/60। 1/60 किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/x के बराबर। आर पार गुणा करेंगे तो x का मान बराबर हो जाएगा 60। x का मान कितना आएगा 60। अब हमने निकालना है y का मान। तो 1/y हमने किसके बराबर माना था, b के बराबर। b का मान कितना आया हमारा 1/80। तो 1/y बराबर है 1/80। इनके आर पार गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 80। तो x का मान होगा हमारा 60 और y का मान होगा हमारा 80। इसका मतलब ये है कि जो x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल मानी थी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी हो जाएगी, बस हमने क्या माना था y। तो y का मान कितना है 80। तो बस की चाल कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।